एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडीश फैशन एंड ब्यूटी। आपने आदिवासी हक्की पिक्की हर्बल हेयर ऑयल का नाम तो सुना ही होगा। अभी सभी लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस हेयर ऑयल के बारे में नहीं सुना होगा। इनफैक्ट हमारे जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, जिनकी सोशल मीडिया में एक अपनी पहचान है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, फराह खान और भारती सिंह, ऐसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इस हक्की पिक्की की जो कम्युनिटी है, इन्होंने जो आदिवासी हेयर ऑयल बनाया है ना, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि जो हमें अपने इन्फ्लुएंसर पे, हमें उन सेलिब्रिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट के बेस पे हम सोचते हैं कि चलो जो हमारी प्रॉब्लम है ना हेयर फॉल की, उससे बचने के लिए, हम उसको सॉल्व करने के लिए हम ये हेयर ऑयल क्यों ना हम भी मंगा कर देखें। और जब उसको मंगा कर देखते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है, यही इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाली हूँ। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस पे मुझे लगा कि एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। अभी बहुत लंबे समय से मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी, लेकिन ये ऑयल मैंने यूज़ किया, ये लगभग मुझे 1 मंथ हो गए हैं यूज़ करते हुए। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये क्या नुकसान हुआ, इसकी पूरी डिटेल मैं अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। अगर आप ये ऑयल अगर मंगाने की सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, जो भी ये हेयर ऑयल मंगाने की सोच रहे थे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है वो ये है वो आदिवासी हक्की पिक्की हर्बल हेयर ऑयल, जो कि एक तो इसका जो ओरिजिनल साइट है ना, ये खोजना भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न चला हुआ है। ये आपने मुझसे नहीं, बहुत लोगों से सुना होगा। और मैं खुद भी लगभग पूरे 1 दिन सर्च करने के बाद मुझे ये मिला कि हाँ, इसका जो रियल साइट है वो कौन-सा है, क्योंकि जो फराह खान मैम हैं या फिर जो भारती सिंह है, उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया था ना, उस पे मैंने बहुत बार कॉल लगाया, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। उसके बाद फिर और 1-2 जैसे वो क्या दीपिका और जो शोएब है, उनकी वीडियो से देखकर मैंने उस नंबर को कॉल किया, उस नंबर पे कॉल किया, और उस ये वाला जो ऑयल है वो ये मैंने ऑर्डर किया। इसके साथ ही साथ इसकी वेबसाइट भी है, जिससे कि आप चाहे तो ये ऑयल को ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑयल को ऑर्डर करने के बाद लगभग मुझे 1 वीक के अंदर ही ये रिसीव हो गया। और जब ये रिसीव हुआ ना, उसी समय ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हल्का-सा मीन्स कि क्या कहूँ, चपटा हो गया था, जिसके कारण कि इसका ऑयल भी थोड़ा बहुत लीक हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो इतने जगह से होके, इतने हाथों से होकर ये आता है, तो चलो ये गलती तो हो सकती है। अब मेन जो टॉपिक है कि ये फ़ायदा करेगा या नहीं, ये बात ना मैं अपना पर्सनल जो मेरा रिव्यू है वो मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, इसको मुझे प्रमोट करने से ना तो पैसे मिलने वाले हैं, ना तो अगर इसकी मैं बुराइयाँ बताऊँगी तो मुझे मेरा कुछ लॉस होने वाला है। हाँ, ये मैंने यूज़ किया है, तो मेरा जो पर्सनल रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे तो उन्होंने कहा है कि 108 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ये बना है। अब देखिए, इस वीडियो में ना बहुत सारी सी बातें मैं बताते जाऊँगी, जो कि आप थोड़ा-सा नोटिस करिएगा कि इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये सबसे पहले तो 108 इंग्रेडिएंट्स से बना है, लेकिन इसमें सिर्फ़ 14 इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन किए गए हैं, और इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। कोकोनट मिल्क, भृंगराज लीव्स, एलोवेरा जेल, नीम लीव्स, ब्राह्मी लीव्स, हिबिस्कस लीव्स, तुलसी लीव्स, करी लीव्स, हेना लीव्स, ड्राफ्ट कॉपर लीव्स, जतमानसी, रतनजोत, देवधरा। ये 14 इंग्रेडिएंट्स ही इसमें मेंशन किए गए हैं। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक आयुर्वेदा है, जो कि जैसा कि उन्होंने मतलब इसे कहा है कि ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। ठीक है? इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। केमिकल तो नहीं है, लेकिन केमिकल हम ज़रूरी नहीं है कि मिक्स करें। अब केमिकल कैसे मिक्स हो सकता है, ये भी मैं आगे आपको बताऊँगी। अब ये है 35 इयर्स ट्रस्टेड ब्रांड। क्या आपने 35 इयर्स पहले इस ब्रांड का कभी नाम सुना था? नहीं। ठीक है, अभी माना कि चलो ठीक है, पहले मोबाइल नहीं था,
इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा मतलब ब्रांड होता है ना, तो कहीं न कहीं से हमने सुन रखा होता है, लेकिन इसका नाम हमने कभी नहीं सुना था। इनफैक्ट अभी ये 1-2 साल हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग ये हो गया है कि हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये मार्केट में भी चल रहा है। चलिए ठीक है, 35 ईयर ये ट्रस्टेड ब्रांड है। इसकी एमआरपी की बात करूँ तो ये आपको 1 लीटर का जो आएगा ना, ये आपको 3000 में, और जो आपको 500 ml का जो आएगा वो आपको 1500 में मिलेगा। तो ये है 1500 ml का है, और ये 1500 ml का अगर आप अच्छे से लगाओगे ना, तो ये लगभग आपको 3 मंथ तक चलेगा, और 6 मंथ का ये जो टोटल जो 1 लीटर का आता है वो चलेगा। और उनका दावा ऐसा है कि आप अगर 3 मंथ भी इसको लगाते हो ना, तो हेयर ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी होगी, आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो अभी इसका क्या रिजल्ट हुआ वो तो मैं आगे बताऊंगी ही, लेकिन फिलहाल इसमें जो 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 मेंशन है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब उसके बाद हाउ टू यूज़ में आपको मतलब इसमें कहा गया है कि हाँ, आपको स्टार्टिंग में तो 5 डेज़ इसको रेगुलर लगाना है, उसके बाद फिर आपको अल्टरनेट डे में लगाना है, और अल्टरनेट डे में लगा के आप रात को लगा लो, नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको वॉश कर देना है। कोई भी अच्छा हर्बल शैम्पू यूज़ करना है, कोई भी केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है। तो मैं बता दूँ कि मैं पतंजलि का शैम्पू यूज़ कर रही थी इसके साथ-साथ ही। तो ये वो शैम्पू मैं कोई पहली बार यूज़ नहीं करी थी, मैं लगभग वही शैम्पू हमेशा यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए, और इसके बीच में मैंने कोई भी हेयर रेमेडी यूज़ नहीं की है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली इसका रिज़ल्ट मैं देखना चाहती थी कि ये ऑयल मेरे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो रहा है, ये मुझे फ़ायदेमंद नहीं लग रहा है। ये बस इसमें इतना ही है। और इसमें 4 मोबाइल नंबर्स मेंशन किए हुए हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक है प्रॉब्लम कि इसकी जो इसका नंबर है ना, वो आपको जल्दी मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न रहेगा। तो ये वाला जो है ना, ये मैं बोलने के साथ-साथ ही स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। बोल भी इसलिए रही हूँ ताकि ये नहीं कि कल जाके कोई एडिटिंग करके कोई दूसरा नंबर इस पे ऐड कर दे। तो ये है, एक नंबर दिया हुआ है 8951137143, 7259811322। सेकंड नंबर है 9591742747। ये है थर्ड नंबर। 9854475744, ये है चौथा नंबर। ठीक है, इस तरह से इसमें 4 मोबाइल नंबर मेंशन किए हुए गए हैं। अब इसको जब मैं उस समय तो मैंने नोटिस नहीं किया, जब मुझे इसे जो इसका जो इफ़ेक्ट हुआ, उसके बाद मैंने कुछ-कुछ नोटिस किया, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके साथ ही मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ फिर मतलब जब हमारी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करते हैं। तो मैं बता दूँ कि ये ऑयल बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल यूज़लेस। पता नहीं क्यों इतने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इस ऑयल को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि सस्ता है, ये 1500 एक अमाउंट मतलब बड़ी अमाउंट की होती है, ठीक है? जिसको मँगाने के लिए हम लोग को थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, लेकिन चलो फिर भी हमने अगर कहीं पर भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो लगता है चलो उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल यूज़लेस ऑयल है। अब सबसे पहले इसके स्मेल की बात कर लेती हूँ। जो इसका स्मेल है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ मतलब ऑर्गेनिक ही है, ये नहीं कहूँगी कि हाँ, इसमें कोई मतलब अलग टाइप का स्मेल है। हाँ, ये लगता है कि जड़ी-बूटियों से ही बना हुआ है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि मैं इस वीडियो में ही आपसे पूछना चाहती हूँ, और आपको लगता है कि मेरा जो पूछा गया सवाल है ना, अगर वो वेस्ट है, अगर वो बेकार है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ही बता देना। सबसे पहले तो ये जब मतलब ये जब मैं यूज़ की ना अपने बालों में, तो लगभग स्टार्टिंग में तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। धीरे-धीरे जब मैं उसको लगभग 1 वीक के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल और ज़्यादा गिर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब मैं इसको लगाई तो बहुत सिल्की, सॉफ्ट, मतलब एकदम बिल्कुल रुई की तरह बाल हो गए मेरे। मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई कि हाँ, बाल सच में बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। बाल उलझ भी कम रहे थे, लेकिन उसके बाद 1 वीक के बाद ना इसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि इससे पहले भी मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहे थे, लेकिन इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा, बहुत ज़्यादा। और मतलब कि मैं बिल्कुल ही परेशान हो गई, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है कि हर्बल चीज़ है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते होंगे, लेकिन फिर धीरे-धीरे ये असर करेगा।
है ना। तो इसके लिए मैंने इसे लगाना कंटिन्यू रखा और उसके बाद जाके मेरे बाल बिल्कुल झड़ते गए, इतना ज़्यादा बाल मतलब इतने बाल मेरे गिरने लगे ना, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या सच में ये तेल यूज़फुल है या नहीं? तो इसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो और उनके ऐसे सवाल थे जो कि सुन के मुझे भी लगा कि हाँ, ये इन सब बातों के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे। देखिए, सबसे पहले तो वो जब आप कोई भी जो इन्फ्लुएंसर जाके जब उनकी वीडियो को प्रमोट करने वाला जो वीडियो बनाते हैं ना, आप एक चीज़ नोटिस करना, वो मतलब जब वो बनाते रहते हैं ना ऑयल, तो आप देखना वो बड़ा-सा मतलब बर्तन यूज़ करते हैं जो कि एल्युमिनियम का, ठीक है? जब एल्युमिनियम जो होता है ना, अगर उसको एक मैक्सिमम हीट पे हम कंटिन्यू रखते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो एल्युमिनियम रिलीज़ करता है जो कि ऑयल के साथ जाके मिक्स हो जाता है, जो कि हमारे बालों को ना बहुत ही एक्सट्रीम नुकसान पहुँचाता है, बहुत ही एक्सट्रीम। ये मैंने बाद में नोटिस किया और सच में शायद इसके लिए ही बाल और ज़्यादा मेरे झड़ने लगे थे। उसके बाद उसमें जितने भी हर्ब्स दिखाए जाते हैं ना, आप उस चीज़ में भी एक चीज़ नोटिस करना कि वो मतलब आप देखोगे ना, वो बिल्कुल भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, बिल्कुल आस-पास में बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल डस्ट और बहुत ही गंदगी होती है जहाँ पर भी ये ऑयल प्रिपेयर करते हैं वो। और उसके बाद जाके देखना, अगर वो लोग जो धो के भी उसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, बिल्कुल ही मतलब हाथ में भी कोई ग्लव्स नहीं पहनते हैं, बालों में भी कुछ भी ऐसा जो होता है ना, बाल में मास्क लगाते हैं वो भी नहीं लगाते हैं। तो आप सोच के देखो कि वो हाइजीन का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। इनफैक्ट जो बाहर से जो इन्फ्लुएंसर जाते हैं वो भी सारे हर्ब्स को छू रहे हैं, फिर वही हर्ब्स को उसी हाथ से डाल दे रहे हैं ऑयल में। तो इस तरह से कितना ज़्यादा मतलब वो हाइजीन का तो बिल्कुल ध्यान रखा ही नहीं है। तो ये ऑयल जो है कहाँ से फ़ायदेमंद होगा? उसके बाद जाके सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बॉटल, आप देखो इतना 1500 लग रहा है हमारे बॉटल में, जबकि अगर हम दूसरा हेयर ऑयल अगर जो मार्केट से लेके आते हैं ना कोई भी, अब देखना उसका बॉटल जो होता है ना, ऐसा नहीं होता कि लिपा सा आया होगा, वैसा नहीं होगा। वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉटल होता है जिसको कि मतलब आप ऐसे भी कर दोगे ना तो भी वो बहुत जल्दी से, ऐसा नहीं होगा कि चिपटा हो जाएगा। लेकिन ये बॉटल जो है ना, ये मतलब ये चिपटा ही है। तो ये कौन सी मतलब कौन से क्वालिटी का ये प्लास्टिक यूज़ करें, क्योंकि आप 1500 ले रहे हो, ठीक है? तो ये प्लास्टिक कौन सा यूज़ कर रहे हो जो इतना ज़्यादा मतलब ये नर्म है कि इस तरह से हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये भी हमारी स्किन के हिसाब से बिल्कुल भी ये भी सही नहीं है। तो आप ये भी सोचो कि ये जो भी आप ऑयल लगा रहे हो ना, ये इतना बड़ा अमाउंट आप ले रहे हो सामने वाले से, तो आप इसके हिसाब से क्या दे रहे हो। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मतलब जो भी मतलब यूट्यूब में ही ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े कि जिसमें कि कई लोगों ने फिर अपने रिव्यू शेयर किया था कि हाँ मतलब हमने ऑयल ऑर्डर किया, हमें मतलब बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं लगा। उसमें से 2-4 जो कमेंट है ना, मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रही हूँ ताकि आप देखो कि ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं। तो अगर आप ये ऑर्डर करने का सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल भी ऑर्डर मत करो। और हाँ, ये इसका एक मैं बेनिफिट भी बताती हूँ। इसको जब मैं मतलब लगा रही थी ना, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल ठीक मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक है? 1 मंथ में ही मुझे लगा कि नहीं, मेरे बाल थोड़े लंबे हुए हैं और बाल जो है ना वो हल्के सिल्की हो गए हैं। इतना तो है कि हाँ, सिल्की हुए। तो इसका भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। अगर आप मतलब ऐसे क्या होता है ना कि हम लोग कभी-कभी हमने तेल लगाया, कभी नहीं भी लगाया। अब क्योंकि हमारे इतने पैसे इसमें लगे तो हम इसको बिल्कुल जिस तरह से ये मेथड बताया गया है उस मेथड से हम इसको अपने बालों पर लगाते हैं, नेक्स्ट डे वॉश करते हैं। तो बस यही होता है कि हमारी बालों की क्लीनिंग हर 1 दिन के बाद होती रहती है। बस सेम अगर आप कोई भी ऑयल ले लोगे, नॉर्मल आप सरसों का तेल ले लो, नॉर्मल आप नारियल का तेल ले लो, उसको भी अगर आप इसी तरह से अल्टरनेट डे में लगाओगे और अच्छे से बालों को वॉश करोगे ना, तो सेम यही रिजल्ट होगा। मुझे नहीं लगता है कि उसमें और इसमें कुछ भी फ़र्क होगा। तो ऐसा नहीं है, बालों को प्रॉपर केयर देने की ज़रूरत होती है और मेरे पैसे तो इसमें वेस्ट हो गए, लेकिन मैं आपको यही मतलब एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप ये हेयर ऑयल ना बिल्कुल भी परचेज़ मत करो और ये बिल्कुल भी बेकार हेयर ऑयल है, बिल्कुल आपके पैसे इसमें वेस्ट होने वाले हैं। और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये नहीं है कि हाँ, ये मैंने डुप्लीकेट ऑर्डर कर दिया है और उसके बाद मैं ऐसा कह रही हूँ। और इसमें एक और बात मैंने नोटिस की कि जब हम कोई भी मार्केट से सामान मतलब लेते हैं ना, तो एक जैसे होता है ना, गवर्नमेंट का एक होता है कि एक उसमें टैग मतलब ये होता है कि हाँ, आईएसआई प्रूफ्ड होता है ना, तो ये ऐसा इसमें कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है। मीन्स कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है
इसको इतने लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है ही नहीं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सर्टिफाइड होता है ना तो ये आईएसआई प्रूव्ड होता, लेकिन ये ऐसे प्रूव्ड भी नहीं है। ये चीज़ आप सोचो थोड़ा सा। और बिल्कुल आप ये हेयर ऑयल को बिल्कुल भी मतलब मत मंगाना, मैं तो यही आपको एडवाइस करूँगी। और हाँ, कि अगर मतलब कि इसका छोटा बॉटल आता ना, अगर जैसे उन्होंने क्या किया है कि ये 500 ml का 1000 ml का ये दो ही पैकेजिंग रखी है, छोटी पैकेजिंग इसकी रखी ही नहीं है। चलो एक बार में ही 1500 सामने वाले से निकलवा लेने हैं, क्योंकि सामने वाले को कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है और वो सेकंड टाइम तो बिल्कुल परचेस करेगा नहीं। और लाए हैं जिनकी वीडियो मैंने देखी कि यूट्यूब पे कि उनको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो मैडम मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी हेयर ऑयल को आप अगर रेगुलर बेस पे अच्छे से लगाते हो ना तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी जो हेयर ग्रोथ है ना उस मतलब कि वो किस तरह से हो रही है। बाकी हमारे हमने जो भी सप्लीमेंट हम ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, डाइट प्रॉपर डाइट भी होता है ना, कि वो भी अगर सही हो रहा है तो ठीक है। आप अगर कोई भी हेयर ऑयल लगाते हो तो आपको ये इतना ही फ़ायदा पहुँचाएगा जो कि ये पहुँचाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब कि ये ऑयल लगाने से ही बाल ऐसे मतलब रीग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ, मैं इसको 1 मंथ से लगा रही हूँ। इतने दिन में तो जैसा उनका दावा है उस हिसाब से तो नया नया जो एक हेयर ग्रोथ है वो तो होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन आप देख सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे नए हेयर आ रहे हैं, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये मुझे तो बेकार लगा। बाकी अब आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहें तो ये नंबर मैं मेंशन कर दे रही हूँ, आप ले लेना बिल्कुल। और आप देखना कि जो भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं ना उनकी वीडियोस पे आप देखना मिलियन मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की कि जो लोग इसकी सच्चाई बता रहे हैं ना उनके वीडियोस पर तो व्यू ही नहीं आ रहे। हो सकता है मैं भी वीडियो बनाऊंगी तो मेरे वीडियोस पे भी व्यू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 150 लोगों ने भी अगर मेरी वीडियो देख ली ना तो कम से कम उनके पैसे तो बच जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बस एक मतलब दूसरों की भलाई की सोच कर मैंने ये वीडियो बनाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको प्रमोट करने से मुझे पैसे मिल जाएंगे या फिर इसकी बुराइयां बता दूंगी, इसकी रियलिटी बता दूंगी तो मेरा कुछ लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दिया है, बस यही है कि इससे मुझे कोई भी फ़ायदा या कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।